Good morning students. How are you today? Fine, thanks. Dear children, previous classes में हम लोग हिंदी रोली का क्लास 7 पार्ट 3 जो संस्मरण था शकुंतला भारती द्वारा जो रचित संस्मरण है उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि जब उन्होंने पांडिचेरी के निकट एक सुंदर आम्रकुंज है, शांत और रमणीय जिसको कहते हैं, उस अमराई की सघन छाया में, यानी आम की जो पौधे होते हैं, आम की जो डालियां होती है, शाखाएं होती है, वे बहुत घने होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और उनकी जो छायांकित भाग होता है वे बहुत ही सघन होती है। उन पर पक्षियों का कलरव के बीच ही कोयल की गीत लिखा गया है। किसका गीत लिखा गया है? कोयल की गीत लिखा गया है। अब पिताजी की प्रकृति के उपासक, पिता प्रकृति के उपासक और सौंदर्य प्रेमी थे, प्रकृति के उपासक भी थे और सौंदर्य प्रेमी थे। हरियाली से लहराते खेत, मंद पावन में झूमते वृक्ष, पंख फरफराते हुए उड़ते पक्षी, चटकती कलियां खिलती, यानी पुष्प की कलियां खिलने लगती है, खिलते फूलने, और उफानती हुई लहरें, पानी का वेग जो उफान में रहता है, ये गरजता सागर, ये सारे उनके दिल को मोह लेते थे। यानी प्राकृतिक सौंदर्य पिताजी के मन को मोह लेते थे। वे स्वयं को भूल जाते और कविता मुखरित हो उठती है। प्यारे बच्चे, इनकी बात है कि मित्रों की मंडली जमी हुई थी। मित्र मंडली, आप लोग भी जब 2-4-10 बच्चे एक साथ होते हो तो, या परिवार के सभी सदस्य जब एक साथ होते हैं तो कुछ बातों पर चर्चा छिड़ जाती है। और उसी प्रकार से अय्यर जी ने निराशा से पीड़ित स्वर में पूछा, हम भारतीय कब तक यूं बंधे रहेंगे? हम भारतीय कब तक यूं बंधे रहेंगे? पिताजी की उत्तर दिया, बंदी है हम सहते रहेंगे, बंदी है हम सहते रहेंगे, समय बदलेगा देखेंगे, धर्म की विजय पताका फहराते, धनुष है एक भाई। गांडीव, आप लोगों ने महाभारत में गांडीव का नाम सुना होगा। गांडीवधारी कौन थे? अर्जुन का नाम सुना होगा। तो गांडीव है उसका नाम। यह पांचाली शपथम में, पांचाल नरेश की पुत्री, पांचाली 5 पांडव की पत्नी। सप्तम में अर्जुन का कथन था। किसका कथन था? तो अर्जुन का कथन था। ये बातें यज्ञ को जोशीले स्वर में बार बार दोहराते थे। वे मैंने देखा और सुना भी है। दरिद्रता, बीमारी, पारिवारिक कठिनाइयां, मानसिक वेदना, प्यारे बच्चों, आदि से पिताजी का दुर्बल जर्जर हो चुका था, दिल दुर्बल हो चुका था, कमजोर हो चुका था। फिर भी उनका मन स्वस्थ, तेजस्वी, स्फूर्तिवान था। उनकी भारत समुदायम, कौन से? भारत समुदायम शीर्षक कविता में पंक्तियां है, यह देश 100 करोड़, यह देश 125 करोड़, 125 करोड़ लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है। यह मेरी संपत्ति नहीं है, यह पूरे देश वासियों के, यानी 125 करोड़ देशवासियों की सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर सबका समान अधिकार है।
हमारा यह समाज और हमारी लोकतांत्रिक सत्ता दुनिया में भी डाली है। हम समस्त भारतीय एक कुल के हैं। हम जितने भी हैं समस्त भारतीय, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, ऊंच नीच का हो, किसी का भी हो, हम सर्व धर्म समान है। हम सभी में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। हम एक कुल के हैं, हम एक वंश के हैं, हम एक जाति के हैं। हमें किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं है। एक जाति के हैं, यहाँ पर सबका समान अधिकार है। हर भारतीय इस देश का राजा है। जो भी इस देश में है वे इस देश के राजा है। हाँ, राजा है। इन शब्दों से उन्होंने संबोधित किया। जब लास्टली उन्होंने समाज का डर था, उन्हें किसका डर था? समाज का डर था, न व्यक्तियों का, न किसी का डर नहीं था। न समाज में ही किसी का डर था और न व्यक्तियों का ही था। वे बिल्कुल आजाद विचारों के आजाद पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? तो आजाद विचारों के आजाद पुरुष थे। प्यारे बच्चों, जब वे सर्वधर्म, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले थे, सर्वधर्म समान, यानी सभी धर्म को वे समान रूप से जानते थे, समझते थे, जिस कारण बस उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होती थी। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी बातें होती थी कि भिन्न भिन्न जाति वालों, नीच कहे जाने वाले के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया करते थे। नीच तबके के लोगों के साथ बैठ करके खाना खाया करते थे। इस बात को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया कि भाई अछूत लोगों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं। तो पांडिचेरी में उन्होंने एक हरिजन युवक का उपनयन करवाया। इसका उपनयन कराया, हरिजन युवक का उपनयन कराया। ये उपनयन शब्द का अर्थ होता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार यानी अच्छे संस्कार के लिए यज्ञोपवीत धारण कराए जाते हैं। यह है उसका कि विद्यार्थी बनने के लिए किया गया संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। और वे बाल विवाह के विरुद्ध थे। किस के विरुद्ध थे? तो बाल विवाह के विरुद्ध थे। वे सर्वप्रथम नारी जागरण, नारियों की उन्नति तथा स्त्री शिक्षा पर बल देते थे। किन किन पर बल देते थे? तो नारी जागरण, नारियों की उन्नति और स्त्री शिक्षा पर बल देते थे। वे हम बहनों को स्वाभिमानी, निर्भीक और साहसी बने रहने का उपदेश दिया करते थे। वे बहनें से हमेशा स्वाभिमानी, निर्भीक और साहसी बने रहने का उपदेश करते थे। रोबीला चेहरा, तनी हुई मूछे, यानी जो मूछ होता है वे तनी हुई मूछे इत्यादि को बल पर दुबला पतला छरहरा शरीर, सिकुड़ी हुई छाती, सांवले रंग यानी चौड़ा ललाट, ललाट के मध्य कुमकुम का बड़ा तिलक यानी चंदन लगाए हुए रहा करते थे। अब जो बड़ा तिलक, घनी भ्रिकुटियां, तीखी नाक, पिचके गाल, सिर पर पगड़ी, खुली शर्ट, उसके ऊपर ढीला कोट पहना करते थे। उमंगों से भरा हृदय, मस्त चाल, सरल और सीधा व्यवहार, उस पर से उनकी आंखें इतनी चमकीली और आकर्षक थी जिसका बखान करना नामुमकिन है। अब वे देखने वाला सम्मोहित सा हो जाता था। देखने वाला कैसा होता था? सम्मोहित हो जाता था, सब प्रमुख हो जाता था, मोहित हो जाता था। उनका छीन काया को देख मन में प्रश्न उठता था कि क्या इसी व्यक्ति में इतना और सशक्त काव्य प्रतिभा है, इतनी सशक्त काव्य प्रतिभा है जिनकी व्याख्या हम सबों ने सुना। तो प्यारे बच्चों, हमें इनके संस्मरण को यानी पाठ स्मृतियों के पन्नों से जो शकुंतला भारती जी द्वारा रचित है, इस संस्मरण को पढ़ेंगे, कॉपी में वर्णाक्षर में इसको लिखेंगे, इसका शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर पढ़कर इसको पूर्ण करेंगे। आज का होमवर्क आज का रहेगा
डू फेयर चैप्टर 3, डू फेयर चैप्टर 3 एंड लर्निंग। प्यारे बच्चों, जो पढ़ते जा रहे हैं फेयर की कॉपी बना लें, प्रश्नोत्तर करते जाए, कहानी कविता को लिखें, भावार्थ लिखें, इनका शब्दार्थ लिखें और पाठ पर आधारित जितने प्रश्नोत्तर हैं उन्हें आप प्रश्नोत्तर फेयर की कॉपी में लिखते जाएं। फिर अगले क्लास में धन्यवाद। थैंक्स प्यारे बच्चों।